हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपको जिसका इंतज़ार था, अब इंतज़ार ख़त्म होता है और हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति का चैप्टर, मैथ का चैप्टर नंबर 8वां लेकर आ गए हैं। त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 8वां लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये चैप्टर बच्चों पढ़ने में कुछ अलग ही मज़ा है। इस चैप्टर पढ़ने में, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं आसानी कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप तो चलिएगा, क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सबसे पहले हम बताएंगे त्रि मतलब क्या होता है। त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है कोण ही होता है, और मिति मतलब होता है माप। माप होता है। तीन कोण वाले माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण वाले माप को, जिसमें तीन कोण हो, तीन कोण वाले माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और हम बताने वाले हैं कि इसमें जो त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे, वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कोण क्या हो, ए जो 90 डिग्री पर हो। क्या हो? एक 90 डिग्री पर एकदम पूरा सीधा खड़ा हो, 90 डिग्री पर हो, उसे हम, उसका कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण, दो कोण, तीन कोण हो गया। तो इसी के बारे में हम इस त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, वो जो लंबवत हो, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि हम इस त्रिभुज में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में, और समकोण त्रिभुज में ये वाले पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में तीन ये होगा। पहला होगा लंब होगा, लंब, उसके बाद आधार होगा, उसके बाद जो है फिर कर्ण होगा। लंब को हम P से करते हैं, और आधार को B से, और H को कर्ण को हम H से करते हैं। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, आधार का होता है बेस, और कर्ण का होता है हाइपोटेनस। इसमें जो है कोण के मान के हिसाब से इसमें P भी बदलता रहता है। अगर थीटा है तो P ये होगा, B ये होगा। अगर थीटा के जगह पे हमें A है, थीटा के जगह पर कोण A है, तो कोण A के लिए P हमारा ये हो जाएगा, कोण A के लिए हमारा P हो जाएगा। उसके बाद B हमारा ये हो जाएगा, S तो हमारा ये रहेगा। अगर थीटा अगर C है, कोण अगर C है, तो यहाँ से कोण अगर C है, तो ये इसके लिए ये P हो जाएगा, और ये B हमारा हो जाएगा। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आप लोग अपनी हाजिरी लगा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमको पढ़ाने में भी और मज़ा आए, और पढ़ाने में भी हमको मज़ा आए। तो कुछ याद रखने वाले शब्द हैं। क्या? कुछ याद रखने वाले शब्द हैं, जैसे कि रख लीजिए याद, साइन, कोस, टेन। साइन का हो जाएगा कोसेक, और उसके बाद जो साइन का हो जाएगा कोसेक, और कोस का हो जाएगा सेक, और कोट का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा कोट। इसी 6 फार्मूले के आधार पर जो है, ये फॉर्मूला को बच्चों याद रख लीजिएगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम पूरा चैप्टर में इसी फॉर्मूले को पढ़ेंगे। इसी फॉर्मूले का नाम रखकर हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी फॉर्मूले को रखकर हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें जो है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि थीटा जो है, ये किसी न किसी एक कोण को सूचित करता है। थीटा जो हमारा ये थीटा है, ये किसी न किसी एक कोण को क्या करता है? सूचित करता है। किसी न किसी एक कोण को सूचित करता है। क्या? थीटा। थीटा जो है, यह किसी न किसी एक कोण को क्या करता है? सूचित करता है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो
आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखना है। पाइथागोरस त्रिक फॉर्मूले हैं। पाइथागोरस त्रिक जो है ये फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। फॉर्मूले ये हैं, पहला देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। कर्ण को हम h से सूचित करते हैं और लंब को हम p से करते हैं और आधार को हम b से करते हैं। स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, स्क्वायर तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ भी हम स्क्वायर लगाएंगे। अगर सिर्फ हमको h का मान निकालना है, इसमें स्क्वायर में मान निकलेगा। अगर हमको h का सिर्फ मान निकालना है तो ये है h पे, इस पे निकालेंगे मान, तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर हमारा क्या आ जाएगा? इधर रूट हमारा चढ़ जाएगा। अब इस पर हम सवाल बना के दिखाते हैं। अगर मान के लीजिए आप p का मान आपको दे दीजिए, p का मान दे दिया आपको 8 और b का मान दे दिया 4, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर देंगे और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। और h बराबर 6 4 10 के 0 हाथ में रहा, 1 6 1 7 1 80 आ गया। 80 का निकालते हैं हम वर्ग, 80 का वर्ग निकालेंगे तो 80 का वर्ग निकालेंगे 40 20 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 20 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 2 2 4 4 दूनी 8 पंचे 40, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 85। देखिए 2 पर पावर 4 गुना आ गया, हमको 5 आ गया। 2 चौके 8 8 पंचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 85, तो इसमें तो 2 आ जाएगा, फिर 5, तो 4 रूट 5 आया हमको। कितना आया? 4 रूट हमको 5 आया, 4 रूट 5 आया, तो मतलब कि ऐसे ही निकाला जाएगा मान। तो h के बराबर, h बराबर क्या होता है फॉर्मूला? h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी तरह p स्क्वायर का निकालेंगे, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर में ही सिर्फ प्लस लगता है, बाकी और सब का जो मान निकालेंगे उसमें माइनस लगेगा। और सिर्फ p बराबर हो जाएगा रूट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये रूट कहाँ से रहा? तो इधर स्क्वायर था, इधर आया तो रूट चढ़ जाएगा। p का मान ले लीजिए आप इसको। अब इसके बाद ले लीजिए h का मान दे दिया आपको 4 और b का मान दे दिया 2, तो क्या करेंगे? अब निकालेंगे 4 चौके 16 निकालेंगे और 2 दूनी 4, कितना आया? 10। इसका तो नहीं निकलेगा, तो इसी तरह निकलेगा। उसके बाद आप ले लीजिए, उसके बाद आपको जो है फिर अब जो है ये p का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप जिस तरह भी इसे निकाल सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर हम b का निकाल रहे हैं तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अगर हम b का निकाल रहे हैं तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? h स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ b का निकालेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा माइनस p स्क्वायर हो जाएगा और रूट आ जाएगा। क्योंकि रूट क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर से इधर गया तो रूट आएगा। अगर हम सिर्फ b का मान रख हम इंपोर्ट करके दिखाते हैं तो h का मान अगर हम 8 ले लेते हैं और स्क्वायर 2 64 और 4, तो कितना आया? 60, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। इसका रूट निकाले वर्ग जो हो जाएगा हो जाएगा। तो मेन फार्मूला ये था। हम फार्मूले कौन कौन बताए हैं? तो p बराबर होता है फार्मूला, p बराबर होता है सबसे पहले h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये एक फार्मूला हुआ, आसान फार्मूला। उसके बाद p बराबर होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर रूट हुआ, ये फार्मूला। उसके बाद तीसरा जो है लास्ट फार्मूला b है, तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये फार्मूला आया। आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए, और अपनी हाज़िरी तो लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपनी हाज़िरी लगा दीजिए, और कमेंट में लिख के जाइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।